एग्रीकल्चर चीज़ें हम सब्जियां बेच रहे हैं और प्याज बेच रहे हैं, इससे तो मुल्क की दौलत ही बनने लगी। हमने पूरी अपनी गवर्नमेंट की अब अलाइनमेंट कर दी है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, और हर चीज़ जिससे हम अपनी जो हमारा मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं उनको कम करना है। सब्जियां बेच के मुल्क नहीं चलाया जा सकता, सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात अशद जरूरी। चीन से पाकिस्तान ने मदद मांग ली। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चाइना इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा सनती तरक्की से खुशहाली आएगी। टैक्स कल्चर की शुरुआत पार्लियामेंटेरियन से करें। बदकिस्मती से हमने टैक्स सबको देना है कि उसूल को फॉलो नहीं किया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब, कहा पार्लियामेंटेरियंस टैक्स देकर आवाम के लिए मिसाल कायम करें। मुल्क की लूटी दौलत वापस लाने में नाकाम रहे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा एतराफ़, कहा आवाम जानती है कि एहतसाबी अमल पूरा नहीं हुआ, यकीन दिलाते हैं इससे पीछे भी नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में JUI की कामयाबी बदकिस्मती करार, मुल्क में महंगाई कम होने का भी दावा। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि PTI का जो IMF की जानिब से दिया गया मिनी बजट है वो मुल्क दुश्मनी है। स्टेट बैंक को कानून में तरमीम करके जिस तरह हुकूमत के कंट्रोल से निकाला जा रहा है वो मुल्क दुश्मनी है। हुकूमत अपनी नाअहली मानने को तैयार नहीं, नालायकों की वजह से आवाम की मुश्किलात बढ़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का विफाकी हुकूमत पर वार, कहा मुआशी माहिरीन कहते रहे IMF से मुआहिदा मुल्क दुश्मनी है। अरस्तु को नाक़िस मुआशी पॉलिसियों के बजाय बल्दियाती कानून मुल्क के लिए खतरा नजर आया। सिंध की सारी गंदुम चूहे खा गए। बिलावल भुट्टो उन्हें बताएं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की लफ्जी गोलाबारी, कहा नवाज शरीफ को वतन वापस आना पड़ेगा। कोट लखपत जेल की बैरिक उनकी मुंतजिर है। कराची वालों के लिए बिजली महंगी होगी या नहीं, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपए 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की थी। इजाफा सहमाही और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। अब ये बढ़ा रहे हैं, इन्हें तो मालूम ही नहीं, बस बढ़ा दो। इधर तो गरीब आदमी तो मर रहा है ना, खाने को कुछ है नहीं। जो सामान 3000 का आता था वो आज 6500 रुपये का सामान आ रहा है, कहाँ से करें पूरा। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर भारी बिल अदा करने पर कराची वाले नाराज, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक और कौमी इदारे आवाम को लूट रहे हैं। बिजली के बिलों में इजाफी रकम की वसूली कबूल नहीं, हुकूमत आवाम पर कुछ तो रहम करे। सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। हाफिज नईम का सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू, कहा एक्ट आइन से मुतसादिम है। सिंध हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। कानून साजी के नाम पर वडेरों को प्रमोट किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना केसेस में फिर इजाफा, एक दिन में 708 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की शरह भी 1.55% रिकॉर्ड। दिन भर में आज 315 टेस्ट हुए, जिनमें से 175 ओमिक्रॉन के मरीज निकले। अदादो शुमार बता रहे हैं कि कोरोना की लहर में शिद्दत आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टास्क फोर्स इजलास में गुफ्तगू, कहा लोग एहतियात करें, जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराएं।
कराची में कोरोना केसेस के गैर मामूली एदाद व शुमार, साइंस सरकार ने फिर लॉकडाउन का इशारा दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले, वबा का जोर टूटा तो लोगों ने सोचा वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं, सख्त फैसले नहीं करना चाहते, आवाम जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान में पंजे गाड़ने लगी। पंजाब में ओमिक्रॉन के मजीद 36 केसेस रिपोर्ट। सूबे में ओमिक्रॉन के मरीजों की मजमूई तादाद 117 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में भी मजीद 16 अफराद वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में 30 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू। 6 माह पहले वैक्सीन की आखिरी खुराक लगवाने वाले अफराद अहल करार। कोरोना से सेहतियाब होने वाले 28 रोज बाद बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं, MCOC का ऐलान। वैक्सीनेशन कराई, बूस्टर डोज भी लगवाई, मगर कोई तदबीर काम न आई। अमरीकी वजीर दिफा फिर भी कोरोना में मुब्तला। लॉयड ऑस्टिन में वायरस की अलामात नहीं पाई गईं। टेस्ट मुस्बत आने पर उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया। वजारत दिफा का एलामिया। इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी मैदान जंग में तब्दील। तुलबा तंजीमों के झगड़े में मुतादिद जख्मी। तुलबा पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर डंडे बरसाते रहे। मुश्तइल तुलबा ने एडमिन ब्लॉक के इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। झगड़े के खिलाफ तुलबा के एहतजाज में भी फिर झगड़ा। लीगी MPA बिलाल यासीन पर हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। किराए के कातिलों को असलहा फराहम करने वाला मरकजी मुल्जिम अफजल गिरफ्तार। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अफजल ने अहम मुल्जिमान साजिद गर्मा और मोहसिन के नाम भी उगल दिए। मुल्जिम मोहसिन पहले से पुलिस को मतलूब है। डेरा इस्माइल खान में ANP रहनुमा उमर शिरानी के कत्ल में तीसरी बीवी मुलविस निकली। पुलिस ने बीवी को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। उमर शिरानी को बल्दियाती इंतखाबात से एक दिन कबल कत्ल किया गया था। उमर शिरानी डेरा इस्माइल खान में कौंसिल चेयरमैन के उम्मीदवार थे। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। अदालत ने मुश्तबा मुल्जिम कमर अली को बरी कर दिया। शुबा था कि कमर अली ने कत्ल में मदद की। मुल्जिम से मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट अदालत में पेश। सानिया अहमद को 1 साल बीत गया। हजारा बरादरी के 11 खानदानों पर ढाई जाने वाली कयामत के आसार मिट ना सके। बेदर्दी से कत्ल 11 कारकुनों के खानदान अपने प्यारों की याद में आज भी गमज़दा। मुल्क में जाड़ा अपने जोबन पर। कोयटा में सुबह से बरसात का सिलसिला शुरू। कराची समेत सिंध भर में कल से बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद भी स्याह बादलों की लपेट में। सवात और कलाम में ठंड ने दांत बजा दिए। ज़ियारत में बर्फ के डेरे। चमन, जोब, चाकी और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश। बच्चों की मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला का दी एंड। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल दोबारा शुरू। पहले रोज तुलबा की हाजिरी मामूल से कम। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सरमा की तातीलात का आगाज। सरकारी और निजी स्कूल समेत कॉलेजेस और जामियात 12 जनवरी तक बंद। बालाई इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक तातीलात दी जा चुकी। कौमी एयरलाइंस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। कोयटा से दुबई बराह रास्त फ्लाइट का आगाज। PIA ने सियालकोट से दुबई के लिए भी परवाजें चला दी। पहली परवाज 165 मुसाफिरों के साथ दुबई रवाना। खबरदार, होशियार, निस्वार के साथ अरब ममालिक का सफर जुर्म करार।
मशरिक़ वस्ता के ममालिक में निस्वार मनशियात की फहरिस्त में शामिल। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बैनर्स आवेजा कर दिए। मुसाफिरों को अरब ममालिक निस्वार ना ले जाने की हिदायत। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा वाज़े रही। मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा में अपना वाज़े मौक़िफ़ पेश कर चुके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम हम हर फोरम पर उजागर करते रहेंगे। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। हम नहीं भूलेंगे शहीद ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी पर बेटी ज़ैनब सुलेमानी का ऐलान। ईरान, इराक, शाम, लिबनान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में बरसी की तक़रीबात। शुरका का शहीद सुलेमानी को खिराज अक़ीदत। सूडानी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक एक बार फिर ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म हमदोक ने अवाम के दबाव पर ओहदा छोड़ा। सूडान में अस्करी क़यादत से पावर शेयरिंग के फैसले के खिलाफ मुजाहरे जारी थे। 18 साल पहले ज़िंदगी का एक खूबसूरत सफ़र जो मैंने शुरू किया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, उसको आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ अपनी रिटायरमेंट। बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ और ग्रेट प्राइड के साथ। प्रोफेसर हफीज़ का इंटरनेशनल क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला। दौरान कैरियर बोर्ड और शायकीन ने हर किस्म की सपोर्ट दी। ख्वाहिश थी कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फाते टीम का हिस्सा बनूं। और एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेले का आखिरी रोज तुलवा समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरी अपनी अपनी पसंद की किताबें खरीदने में मसरूफ। मेले के निकात पर खुशी का भी इजहार।